Hello everyone, welcome to our YouTube channel Wings Education, and today we are going to learn wrongly used daily English expressions. अब देखिए, हिंदी में तो हम गलती करते ही हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब हम बातें करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर हम न चाहते हुए भी या कई बार हमारे ध्यान में न होते हुए भी हम उस चीज को गलत बोल देते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, कहाँ छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, तो उन चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल मुझसे किसी ने पूछा कि सर, अगर कुछ पढ़ना स्टार्ट करना हो, रीडिंग स्टार्ट करना हो तो क्या करें, क्योंकि मैं 2-3 दिन से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं और न्यूज़पेपर से मुझे कोई ऐसी हेल्प मिल नहीं रही। तो इसके लिए देखिए, हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रहे हो। दिस इज आर इनिशियल लेवल, हम अपने इनिशियल लेवल में हैं, हम चीज़ों को सीख रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू न्यूज़पेपर रीडिंग, दैट इज अ वेरी एडवांस्ड लेवल। न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो बहुत एडवांस्ड लेवल का होता है। जब आप बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की, जब आप बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, जब आप बात करते हैं द हिंदू की, तो ये जो न्यूज़पेपर्स हैं ये बहुत डिफरेंट और बहुत एडवांस्ड लेवल के हैं। तो अगर आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट को देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। मान लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट है स्टोरीज में और आपने पॉइंट्स उठा ली, तो आप उस चीज को ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस चीज को पढ़ने में है, और एक बार आपने अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लिया तो उसी इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें पढ़ना शुरू करें। जैसे मुझे स्पिरिचुअल बुक्स जो होती है या फिर नॉवेल्स जो होते हैं वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं इन चीजों को पढ़ने में ही अपना समय लगाता हूं, बजाय कि पॉइंट्स पढ़ने में, कुछ और चीजें पढ़ने में जिनमें मुझे इंटरेस्ट ना आए। तो अगर आप भी पढ़ना शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इसको एक लॉन्ग रेंज तक लेकर जाएं, तो ऐसा कुछ पढ़ने से स्टार्ट करें जो आपके इंटरेस्ट का हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है माई सेल्फ पारस। अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है और आप ऐसा बोलते हैं माई सेल्फ पारस, या आपका जो भी नाम है, माई सेल्फ दिस, माई सेल्फ दैट, तो बहुत गलत है ये। अब गलत क्यों है? अगर आप इस चीज को देखें माई सेल्फ को, तो माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद। कहां यूज होता है? जैसे किसी ने आपसे कहा कि क्या ये तुमने किया है, तो आपने कहा बिल्कुल, आई डिड इट, मैंने ये किया है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ पर कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या आप में वो एबिलिटी है, क्या आप में वो काबिलियत है ये करने की। तो उसने फिर पूछा सही में तुमने किया है? तो आपने कहा यस, आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद किया है। तो मैं खुद, स्ट्रेस देने के लिए, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ये चीज यूज कर रहे हैं माई सेल्फ पारस, तो आप ही तो हैं, और कौन है? नॉर्मली ये वहां यूज होता है जहां आप अपना प्राइड, अपना घमंड, यू वांट टू लुक पॉम्पस, यू वांट टू लुक एरोगेंट, जब आप एरोगेंट शो होना चाहते हैं तब आप माई सेल्फ यूज करते हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज, बहुत से स्टार्स इस वर्ड को यूज करते हैं क्योंकि वो अपना जो एग्जिस्टेंस है उस जगह पर वो शो करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू शो देयर वैल्यू, तो वो यूज करते हैं माई सेल्फ। लेकिन नॉर्मली इंटरव्यूज में, नॉर्मल लाइफ में हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही एरोगेंट समझा जाता है। इसके जगह आप यूज कर सकते हैं माई नेम इज, आई एम, दिस हैपेंस टू बी। बहुत से एक्सप्रेशंस और भी हैं, लेकिन माई सेल्फ बिल्कुल गलत है। अगर आप इसको अभी तक यूज करते आ रहे थे तो इसको तुरंत यूज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके घमंड को, ये आपको, आपके अहंकार को दिखाता है। दूसरा, आई स्टे विद माई रियल ब्रदर। अब इंग्लिश में रियल ब्रदर नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे हिंदी में तो हम यूज करते हैं ये मेरा मुंह बोला भाई है, ये मेरा वो भाई है, ये मेरा वो भाई है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा कुछ नहीं होता। अंग्रेजी में ब्रदर का मतलब होता है आपका खुद का भाई, और आप किसी दूसरे भाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे आपके मामा जी का लड़का, आपके चाचा जी का लड़का, आपके बुआ जी का लड़का। तो इन चीजों के लिए, इन शब्दों के लिए एक अलग से वर्ड है कजिन। तो अगर आप यूज करते हैं आई स्टे विद माई रियल ब्रदर, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंग्रेजी में ब्रदर का मतलब होता ही रियल है।
इसके साथ अलग से रियल ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो आई स्टे विद माई रियल ब्रदर, इसकी जगह आप बोले आई स्टे विद माई ब्रदर। नेक्स्ट, ही इज माई कजिन ब्रदर। अब कजिन ब्रदर हिंदी में तो हम बोलते हैं ये मेरा चचेरा भाई है, ये मेरा ममेरा भाई है, लेकिन अंग्रेजी में ये चीजें नहीं होती। अंग्रेजी में कजिन का मतलब होता है आपके चाचा का लड़का, वो भी कजिन है, आपके मामा का लड़का, वो भी कजिन है, आपके बुआ का लड़का, वो भी कजिन है, या आपके मामा जी की लड़की, आपके बुआ जी की लड़की, आपके चाचा जी की लड़की, ये सभी जो लोग हैं वो कजिन की कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए अलग से आपको ब्रदर या सिस्टर ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रदर या सिस्टर आप अगर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है रियल। और अगर आप किसी और के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे ही इज माई कजिन या शी इज माई कजिन। ये बिल्कुल गलत है ही इज माई कजिन ब्रदर या फिर शी इज माई कजिन सिस्टर, बिल्कुल गलत है। अगर आप इन चीजों को यूज करते हुए आ रहे हैं तो अब से इन्हें यूज ना करें। उसके बाद आई हैव ग्रेजुएटेड इन बीए। बीए को बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। सो आई हैव ग्रेजुएटेड इन बीए, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए ग्रेजुएटेड का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी डिग्री ले ली है। और बीए की अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसे हम बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बैचलर और ग्रेजुएटेड ये दोनों वर्ड्स आपस में बिल्कुल एक जैसे हैं, तो यहां पर इसे हम बोलते हैं सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस का मतलब होता है एक ही जगह पर एक से ज्यादा शब्दों को यूज करना, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहां पर आप यूज करेंगे आई हैव ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स, नॉट आई हैव ग्रेजुएटेड इन बीए। ओके, आप ये बोल सकते हैं आई हैव डन माई बीए, आई हैव डन माई बैचलर ऑफ आर्ट्स, या फिर आई हैव ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स। दोनों को साथ में यूज करना बिल्कुल गलत है। उसके बाद इज देयर ऑफिस टुडे, ये बहुत ही नॉर्मल एक्सप्रेशन है जो कि लोग यूज करते हैं ये पूछने के लिए कि क्या आज ऑफिस लगेगा। ओके, नॉर्मली यूज ऐसे भी कर सकते हैं इज देयर स्कूल टुडे, क्या स्कूल लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इज देयर ऑफिस टुडे का मतलब है कि क्या ऑफिस वहां है। ऑफिस तो वहीं है, ऑफिस कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सही तरीके से इसे यूज करना है तो आप कैसे करेंगे? इज देयर ऑफिस टुडे की जगह आप यूज करेंगे इज आवर ऑफिस रनिंग टुडे। ओके, इज आवर ऑफिस रनिंग टुडे। इज देयर ऑफिस टुडे बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आप एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, पर्टिकुलर प्लेस के लिए, और प्लेस तो वही है, प्लेस वहां से कहीं नहीं जा सकता। सो इज देयर ऑफिस टुडे गलत है। इज आवर ऑफिस रनिंग टुडे, इज आवर स्कूल रनिंग टुडे, ये हो सकता है। नेक्स्ट, आई गो टू स्कूल बाय वॉक। अब नॉर्मली बाय का मतलब होता है जब आप किसी चीज की सहायता से, किसी व्हीकल की सहायता से एक से दूसरी जगह पर जाते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल बाय कार, आई गो टू स्कूल बाय बाइक, आई गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। लेकिन आई गो टू स्कूल बाय वॉक बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वॉक कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई व्हीकल नहीं है। यू आर टेलिंग अबाउट योर ओन फीट। तो जब आप यहां पर चलकर जाने की बात करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे आई गो टू स्कूल बाय वॉक, आप बोलेंगे आई गो टू स्कूल ऑन फुट। ओके, बहुत से लोग यहां पर फीट कर देते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, नॉट ऑन फीट। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन आई वाज स्मॉल आई लव्ड ऑरेंजेस। जब मैं छोटा था तो मैं ऑरेंजेस, संतरे बहुत पसंद करता था। नॉर्मली आपने सुना होगा, बहुत लोग यूज भी करते हैं, लेकिन गलत क्यों है? ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट योर एज तो हम यहां पर स्मॉल की बात नहीं करते, हम यहां पर बात करते हैं यंग की। यंग क्यों? क्योंकि यंग आप यूज करते हैं अपनी एज के सेंस में, और स्मॉल आप यूज करते हैं साइज के सेंस में। ओके, सो आप बोलेंगे व्हेन आई वाज यंग, या फिर व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं बच्चा था या जब मैं छोटा था, आई लव ऑरेंजेस। ओके, नेक्स्ट इज नाइस मीटिंग यू। अब नाइस मीटिंग यू इस सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंस है सर,
ये तो सेंटेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? जहां पर हम इसे यूज करते हैं। दो तरीके के सेंटेंस हैं ये। पहला तो है नाइस मीटिंग यू और दूसरा है नाइस टू मीट यू। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों सेंटेंस को कब हमें यूज करना है। जब आप इससे मिलते हैं, व्हेन यू शेक हैंड्स विद एनीबॉडी, तो आप यूज करते हैं नाइस टू मीट यू। और जब आपकी बात खत्म होने वाली होती है, व्हेन यू बोथ आर अबाउट टू लीव, जब आप दोनों जाने वाले होते हैं, तब आप एक दूसरे की तरफ देखकर बोलते हैं और यू शेक हैंड्स विद ईच एंड अदर, तो आप यूज करते हैं नाइस मीटिंग यू। ओके, नेक्स्ट इज आई स्टडी इन क्लास 10th। नॉर्मली जब आपसे पूछा जाता है इन विच क्लास डू यू रीड या इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो आप बोलते हैं आई स्टडी इन क्लास 10th। लेकिन आपको पता है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा नहीं करता, जो हमारी डेली एक्टिविटीज के बारे में बताता है, जो हमारी परमानेंट हैबिट्स के बारे में हमें बताता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, लेकिन आई स्टडी इन क्लास 10th, 10वीं कक्षा में पढ़ना आपकी परमानेंट हैबिट तो है नहीं। आप पिछले साल 9th क्लास में थे, अगले साल आप 11th क्लास में होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं आई स्टडी इन क्लास 10th, तो ये गलत क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि मैं क्लास 10th में पढ़ता हूं, पहले भी पढ़ता था और आगे भी पढ़ता रहूंगा। तो इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आई एम स्टडीइंग का मतलब होता है मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूं। ओके, दैट इज अ टेम्पररी हैबिट, दैट इज अ टेम्पररी थिंग, एंड नेक्स्ट ईयर आई विल बी प्रमोटेड टू क्लास 11th। नेक्स्ट इज आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। बहुत कॉमन है, आपने भी सुना होगा या बोला होगा, किसी ने आपसे पूछा बेटा पापा कहाँ है, तो आपने कहा पापा तो आउट ऑफ स्टेशन है। और उस समय आउट ऑफ स्टेशन का आपका मतलब था कि पापा शहर से बाहर गए हुए हैं। लेकिन स्टेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो यहां पर अगर आप यूज करते हैं स्टेशन जस्ट लाइक रेलवे स्टेशन, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में सिचुएटेड है। यहां पर स्टेशन करना गलत क्यों है, इस वर्ड को यूज करना गलत क्यों है? क्योंकि आप एक बहुत बड़े एरिया की बात कर रहे हैं और आपके पापा उस बहुत बड़े एरिया के भी बाहर गए हुए हैं। तो आप यहां पर यूज करेंगे आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन, या माय फादर हैज गॉन आउट ऑफ टाउन। पापा शहर से बाहर गए हुए हैं, ना कि स्टेशन से बाहर। नेक्स्ट, सॉरी फॉर द टाइपो एरर। ये आपने बहुत के लिखा हुआ देखा होगा। अब ये जो टाइपो है, टाइपो का मतलब ही अपने आप में होता है टाइपिंग एरर। ओके, एरर इन टाइपिंग। तो सॉरी फॉर द टाइपो एरर, अब एक एरर तो इसके साथ ही है, एक एरर और हमने ऐड कर दिया, तो ये फिर यहाँ क्या बन गया? ये फिर यहाँ बन गया सुपरफ्लॉस, एक ऐसा वर्ड जिसकी जरूरत हमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लॉस। सो सॉरी फॉर द टाइपो, ये एरर यहाँ पर यूज करना गलत है। नेक्स्ट, प्लीज रिप्लाई बैक टू माय मैसेज। मेरे मैसेज का वापस रिप्लाई जरूर देना। प्लीज रिप्लाई बैक टू माय मैसेज। अब यहां पर क्या गलती है? देखिए, रिप्लाई का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का जवाब देना, और बैक का मतलब वापस। तो क्या ये जो बैक है ये रिप्लाई में इंक्लूड नहीं है? रिप्लाई का मतलब होता है किसी भी चीज का जवाब देना, वापस, और बैक का मतलब भी होता है वापस। तो क्या ये बैक इसके अंदर इंक्लूड नहीं है? तो यहां भी ये हुआ सुपरफ्लॉस, और इसीलिए हम यहां पर बैक को यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे प्लीज रिप्लाई टू माय मैसेज। कैन यू रीड द नेम रिटन बैक साइड ऑफ द वॉल? अब यहां पर क्या दिक्कत हुई? कैन यू रीड द नेम रिटन बैक साइड ऑफ द वॉल? क्या दीवार की उस तरफ जो नाम लिखा हुआ है, क्या तुम उसे पढ़ सकते हो? तो कैन यू रीड द नेम रिटन, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आप कहते हैं बात बैक साइड की, तो बैक का मतलब मुझे बताइए क्या होता है? पीछे, और साइड का मतलब पीछे की तरफ। तो क्या बैक में जो मीनिंग है वो साइड में अपने आप में छुपा हुआ नहीं है? तो आप क्या यूज करेंगे? आप यूज कर सकते हैं कैन यू रीड द नेम रिटन बैक ऑफ द वॉल। ओके, क्योंकि इस साइड का जो मीनिंग है ये बैक में, बैक का मतलब ही होता है पीछे की तरफ, ये अपने आप में छुपा हुआ है इसी में। तो यहां भी ये वर्ड सुपरफ्लॉस, और हम यूज करेंगे कैन यू रीड द नेम रिटन बैक ऑफ द वॉल। नेक्स्ट,
प्लीज ऑन द फैन। ठीक है, किस लिए यूज करते हैं? हम किसी से बोलते हैं कि यार पंखा चला दो ना, प्लीज ऑन द फैन। लेकिन ऑन का मतलब यहाँ पे गलत क्यों है? क्योंकि ऑन का यहाँ पर पर्टिकुलर कोई सेंस निकल ही नहीं रहा। ऑन का मतलब यहाँ पर होता है ऊपर, हम इसे यूज करते हैं प्रेपरेशन के सेंस में, लेकिन यहाँ पर इसके साथ कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप ये बोल रहे हैं कि पंखा चला दो। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा प्लीज टर्न ऑन द फैन, या फिर प्लीज स्विच ऑन द फैन। प्लीज टर्न ऑन द फैन, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, प्लीज टर्न ऑफ द फैन, प्लीज स्विच ऑफ द फैन। तो ये सारी चीजें हैं, सिर्फ हम ऑन या ऑफ यूज अकेला नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू लर्न द पियानो। अब इसमें क्या गलती है? देखिए, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आप बात करते हैं तो आप उसको डायरेक्ट लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई चीज ऐसी नहीं कि आपने उसे पढ़ा और आप सीख गए। एक स्किल है। जब भी आप इस किसी स्किल की बात करते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्ले पियानो। ओके, आप ऐसा नहीं बोल सकते आई वॉन्ट टू लर्न हॉकी, ऐसा नहीं बोल सकते आई वांट टू लर्न क्रिकेट, आई वांट टू लर्न चेस, आई वांट टू लर्न हाउ टू प्ले क्रिकेट, आई वांट टू लर्न हाउ टू प्ले चेस। तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत ही टेक्निकल है, छोटी छोटी है, लेकिन हम फिर भी इनको करते तो गलत ही यूज है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद आता है मोस्ट इसेंशियल। अब इसेंशियल की अगर आप बात करें तो इसेंशियल का मतलब होता है कि वो चीज जो किसी पर्टिकुलर समय में बहुत ज्यादा जरूरी हो। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा कि आपकी इस समय की सबसे जरूरी चीज क्या है? What is the essential requirement of yours at this particular time? इस समय की essential requirement क्या है? तो जो most है ये यहाँ पर superfluous हुआ। क्यों? क्योंकि essential जो है उसी में most का जो meaning है वो include है, छुपा हुआ है, तो हम यहाँ पर most use नहीं करेंगे। इसके बाद most happiest, आप बहुत से लोगों को विश करते हैं आई विश यू मोस्ट हैप्पीएस्ट बर्थडे। बिल्कुल नहीं, हैप्पीएस्ट का मतलब ही अपने आप में होता है कि सर्वश्रेष्ठ, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। तो यहां पर अगर आप यूज कर रहे हैं मोस्ट हैप्पीएस्ट तो मोस्ट यहां पर हुआ सुपरफ्लूस। नेक्स्ट, हर हेयर आर लॉन्ग। अब देखिए, हेयर जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जिसे हम गिन नहीं सकते। तो ऐसी कोई भी चीज जिसे हम गिन नहीं सकते तो हम उसे सिंगुलर मानते हैं। जैसे चीनी, आप दुकानदार के पास जाते हैं, उससे बिल्कुल ये नहीं कहते मुझे 4 चीनी दो, आप उसे क्वांटिटी बताते हैं, मुझे आधा किलो चाहिए, मुझे 100 ग्राम चाहिए, मुझे 1 किलो चाहिए। तो उसी तरह जो हेयर है दे कैन नॉट बी काउंटेड, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो अगर हम बालों को काउंट नहीं कर सकते तो हम उन्हें आर नहीं, हम उसके साथ लिखते हैं इज, बिकॉज वी कंसिडर इट सिंगुलर। तो हर हेयर आर लॉन्ग नहीं, हर हेयर इज लॉन्ग। नेक्स्ट, ही इज गिविंग हिज एग्जाम। बहुत ही नॉर्मल सेंटेंस है, आपने बहुत जगह लिखा हुआ भी देखा होगा, लेकिन एग्जाम देने के सेंस में गिव यूज नहीं होता। एग्जाम देने के सेंस में हम यूज करते हैं टेकिंग। ही इज टेकिंग हिज एग्जाम। तो वो अगर अपना एग्जाम दे भी रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि देने के सेंस में एक्चुअली गिव हुआ, बिल्कुल नहीं। ओके, ही इज बीइंग एग्जाम, उसका एग्जाम लिया जा रहा है, इसीलिए हम यूज करेंगे ही इज टेकिंग हिज एग्जाम। वो अपना एग्जाम नहीं ले रहा, वो अपनी योग्यता का जो मूल्यांकन है खुद नहीं कर रहा, कोई दूसरे लोग करेंगे। तो वो एग्जाम नहीं ले रहा, कोई और उसका एग्जाम ले रहा है, तो वो तो अपना एग्जाम दे रहा है। सो ही इज टेकिंग हिज एग्जाम। नेक्स्ट, आई विल ट्राई एंड डू इट फॉर यू। मैं ट्राई करूंगा और तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। तो एक तरफ तो हुआ ट्राई करना और एक तरफ तो हुआ करना, तो इसमें दोनों के सेंस आ रही है कि मैं ट्राई भी करूंगा और मैं कर भी दूंगा। लेकिन आपको पता है कि जब आप किसी चीज को ट्राई करते हैं तो आप 100% श्योर नहीं होते कि वो चीज होगी ही होगी। तो यहां पर क्या गलती है, यहां पर एंड नहीं आएगा, यहां पर आएगा आई विल ट्राई टू डू इट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए करने की कोशिश करूंगा, ना कि आई विल ट्राई एंड डू इट फॉर यू, मैं कोशिश करूंगा और कर ही दूंगा। नो। सो दीज आर द एक्सप्रेशंस जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन हम इनको बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों को बोलते हुए गलत यूज करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को एक बार वापस पढ़ें, 2 से 3 बार इनकी प्रैक्टिस करें और डेली लाइफ में जब आप इनको यूज करें
तो इन फ्लॉज को, इन मिस्टेक्स को बिल्कुल दूर कर दें. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. इट वाज नाइस मीटिंग यू. वी आर गोइंग टू मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.